हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 45 एंड आज की जो डेट है वो है 12th ऑफ दिसंबर। सो 12th ऑफ दिसंबर को आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड जो मैंने ट्रेडिंग एक होल्ड करके रखी थी लास्ट एक्सपायरी से 5 दिन तक मैंने एक ही ट्रेड को होल्ड करके रखा इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश मोमेंटम दिखाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड वो ट्रेड मैंने आज एग्जिट नहीं करी और वो ट्रेड मेरी अभी लॉस पे ही क्लोज हो गई है। सो 224 का प्रीमियम था एंड इसका जो वैल्यू लास्ट में था वो 0.05 था। एंड पूरा जो मेरा कैपिटल इसमें लगा था 11,200 रुपीज़ वो पूरा लॉस में चला गया। एंड अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मुझे लगा था कि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कि यहाँ पे फ्लैग पैटर्न मुझे दिखा था 15 मिनट के चार्ट में, इवन 1 घंटे के चार्ट में भी 1 घंटे के चार्ट में भी मुझे फ्लैग पैटर्न दिखा था। एंड डे की कैंडल में भी मुझे वो ग्रीन कैंडल दिखी थी जिसने प्रीवियस डे के लो को नहीं ब्रेक किया था और उसकी क्लोजिंग भी प्रीवियस डे से ऊपर ही हुई थी। उस बेस पे मुझे लगा कि चलो एक्सपायरी वाले दिन तो कुछ मोमेंटम आएगा तो शायद मेरा कुछ लॉस कम हो जाए और मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दूँ। बट बाकी दिन की तरीके जो लास्ट एक्सपायरी से जो चल रहा है कि मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं, कोई भी वॉल्यूम नहीं, तो सेम आज भी वही हुआ। एंड ना मार्केट ने कल का जो हाई था वो ये था, इस वाले हाई को टॉप पे गई थी बट इस वाले हाई को नहीं ब्रेक किया एंड फिर वो नीचे भी वापस आए, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है 24, इस बार वो तीसरी बार 24,500 के लेवल पे आ रही है तो शायद क्या पता 24,500 के लेवल को इस बार ब्रेक करके नीचे ही आ जाएगी। बट मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। मैं जो ट्रेड मेरी थी वही मेरी रही एंड ये ट्रेड मेरी लॉस में गई है। सो मेरा जो पूरा फंड था वो मेरा लॉस में चला गया है। इससे पहले जो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी वो 10,000 कैपिटल से स्टार्ट की थी एंड 10,000 को मैंने ऑलरेडी डबल कर दिया था अमाउंट। एंड आज के लॉस के बाद अभी भी मेरे पास कुछ फंड बचा हुआ है एंड जिसको मैं यूज़ करूंगी। कल कल मैं नया फंड ऐड करूंगी और उससे मैं ट्रेड करूंगी एंड लेट्स सी कि कुछ सेटअप मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी बहुत ही बेकार मार्केट चल रही है, मतलब ना ऊपर के लेवल को ब्रेक करी ना नीचे के लेवल को ब्रेक करी। नीचे आती 500 तक, फिर वो रिवर्स कर जाती है, फिर ऊपर 700 तक आती, फिर नीचे आती है। पता नहीं क्या ही चल रहा है मार्केट में। एंड इसका जो मुझे रीज़न लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, उसका रीज़न ये भी हो सकता है अगर मैं डो जोन्स को मैं दिखाऊं। तो डो जोन्स अगर आप देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस ये मुझे लगता है, बाकी रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि डो जोन्स ने यहाँ पर जो बैक टू बैक वो एक हाई रिकॉर्ड बना रहे थे, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी डेली टाइम फ्रेमवर्क में एक बड़ी सी इंगल्फिंग कैंडल बनी थी और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 दिन से लगातार नीचे ही नीचे ही नीचे ही क्लोजिंग हो रही है। सो ये जो अभी सेटअप लगा हुआ है वो 20 में का सेटअप लगा हुआ है, 20 में के सेटअप को भी उसने टेस्ट कर लिया है एंड उसके नीचे क्लोजिंग करी है। सो इस वजह से हो सकता है कि निफ्टी नहीं उठ पा रही है, इसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो, बट रियल रीजन क्या है मुझे नहीं पता। लेट्स सी कि कल अगर कुछ सेटअप बनेगा तो मैं एंट्री लूंगी एंड इस वाले लेवल, आई थिंक इस वाले लेवल को भी मार्केट ने ना, ये तो डो जोन्स है। ओके, अभी इस वाले लेवल को तो नहीं ब्रेक किया है। आज का जो लो था वो तो 24,527। लेट्स सी कि क्या यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल बनी थी तो मुझे लगा कि ठीक है 500 के लेवल को टेस्ट कर लिया है, अब नीचे 550 तक के लेवल को टेस्ट कर लिया, शायद रिवर्स मूवमेंट अब आएगा। फिर मुझे लगा कि जब तक कि एक इंगल्फिंग कैंडल यहाँ मुझे मिली ग्रीन, फिर मैंने ये लगाया कि जब तक कि इस वाले विक के नीचे कोई रेड कैंडल नहीं क्लोज होगी तब तक कोई कॉल की पोजीशन तो नहीं, नई नई नहीं नई पोजीशन नहीं ले सकते कॉल की। तो लेकिन फिर जो लास्ट में ये जो रेड कैंडल बनी उसने इस वाले लो को ब्रेक कर दिया, इसके विक के नीचे भी क्लोजिंग करी, फिर एक रेड बनी। सो लेट्स डोंट नो कि कल मार्केट में क्या मोमेंटम रहे। क्या पता मार्केट डेली टाइम फ्रेम में 20 में को टेस्ट करने आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। एंड आज की जो क्लोजिंग हुई है वो प्रीवियस डे से नीचे क्लोज हुआ है मार्केट एंड प्रीवियस डे के लो को भी उसने नीचे, प्रीवियस डे के की क्लोजिंग से भी नीचे क्लोजिंग हुई है और प्रीवियस डे के लो से भी नीचे मार्केट आज क्लोज हुआ है। सो शायद कल बेयरिश ही मोमेंटम रह सकता है, बिकॉज अगर आप विक देखोगे तो टॉप पर विक बनी है एंड टॉप पे विक का मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। सो नॉट श्योर, देखती हूँ अगर कल कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड लूंगी, अदरवाइज मैं कल कोई ट्रेड नहीं लूंगी। अगर सेटअप बनेगा तो ही कोई ट्रेड ली जाएगी। अभी मार्केट एक रेंज को तोड़ नहीं पा रही है, ना ही 500 के नीचे जा रही है ना ही ऊपर 700 के ऊपर जा पा रही है। जब ये रेंज टूटेगी तब शायद कुछ नया नया सेटअप बने।
सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।